डायमेंशनल एनालिसिस कंटिन्यू करते हुए एक और इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें जो इसका स्टेटमेंट है, द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन आर सेम। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे फिज़िक्स में जितने भी इक्वेशंस हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं, उसको अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखा जाए तो दोनों साइड में, लेफ़्ट में और राइट में जितने भी टर्म्स हैं उन सब के डायमेंशंस सेम होते हैं। तो इसको हम लोग एक छोटे एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन, वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें टोटल लेफ्ट में एक टर्म है दैट इज़ v और राइट में दो टर्म दिख रहे हैं। अब इस प्रिंसिपल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डायमेंशन और इसकी टोटल तीनों टर्म की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो अब हम इसको चेक करते हैं। इसको हमने बोल दिया T1, इसको हमने बोल दिया T2 और इसको हमने टर्म 3 बोल दिया। अब हम एक एक करके सबकी डायमेंशन चेक करेंगे। T1 की डायमेंशंस चेक करते हैं, दैट इज़ वेलोसिटी की डायमेंशन, फाइनल वेलोसिटी। सो फाइनल वेलोसिटी की डायमेंशन होगी L_t-1। इसी तरह से टर्म 2 को हम देखते हैं। टर्म 2 है u, दैट इज़ इनिशियल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी चाहे इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, यूनिट और डायमेंशंस सेम रहते हैं। सिमिलरली थर्ड टर्म में हम लोग आ जाते हैं। थर्ड टर्म है at। तो a की डायमेंशंस इंटू t की डायमेंशंस। a इज़ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की डायमेंशंस हमको याद होनी चाहिए। नाउ वी कम टू द टाइम। तो टाइम की डायमेंशंस जो हैं वो t, और इसको हमने सॉल्व कर लिया। ये पावर 1 है और ये -2 है, मिलाने पे हुई -2 + 1, और इस तरह से ये बनती है L_t-1। तो हम देख रहे हैं कि तीनों टर्म की डायमेंशन सेम आ रही है, L_t-1, L_t-1, L_t-1। तो ये स्टेटमेंट अब हमको क्लियर हो जाना चाहिए। इसको एक और तरीके से कहा जाता है कि जब हमको कुछ डायमेंशंस को मिलाना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो तभी ऐड कर सकते हैं, है ना। सो इन अ डिफरेंट वे वी कैन से इट लाइक दिस ऑल्सो इन अदर terms. Two physical quantities can be added or subtracted if their dimensions are same. ठीक है। जैसे अगर हमको एक लेंथ में कोई दूसरी क्वांटिटी ऐड करना है तो वो भी लेंथ ही होनी चाहिए। जैसे अभी हम देख रहे थे, इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अगर हम देखें तो ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, इसके डायमेंशन भी वेलोसिटी से मैच होने चाहिए, तभी ये इसमें मिलेगा। और ये मिलके फाइनली राइट में जो डायमेंशन बनेंगे वो वेलोसिटी के ही बनेंगे, और लेफ़्ट में भी डायमेंशन जो है वेलोसिटी के ही बनेंगे। मतलब दो क्वांटिटी को हम तभी मिला सकते हैं जब उनके डायमेंशन सेम हो। जैसे एक और एग्जांपल से हम देखते हैं, हम लेंथ को मास में कभी नहीं मिला सकते बिकॉज दे आर डिफरेंट क्वांटिटीज़। और इसी तरह से होमोजीनिटी का मतलब है कि दो चीज़ें बराबर जब एक ही जैसी डायमेंशंस की होंगी, होमोजीनियस होंगी, तभी वो आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगी, और बाद में जो रिज़ल्ट बनेगा तो वो भी सेम ही बनेगा। तो अगर हम उस इक्वेशन को देखें जो अभी हमने लिखी थी, तो उसके राइट साइड में था u प्लस ए टी, इसके डायमेंशन थे L_t-1 और इसके डायमेंशंस थे L_t-1, और ये दोनों डायमेंशन मिलाने पे इसके राइट में जो टर्म था ये v, वो भी सेम है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक जैसे डायमेंशन मिलाने पे वो जो डायमेंशन बनता है वो भी वही का वही होता है, उसमें डायमेंशंस में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल कहलाता है, दिस इज़ नोन एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी।